आज तक आपने लोगों को इलाज के लिए भटकते देखा होगा, दवाइयों के लिए भटकते देखा होगा, इंसाफ के लिए भटकते देखा होगा, लेकिन इटावा जिले की ये तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे कि वारे यूपी की व्यवस्था वाह। ये कहानी है सैफई के तैया गांव के रहने वाले एक शख्स की, जो अपने 3 साथियों के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। आरोप है कि रात के अंधेरे में उसकी बाइक आवारा गोवंश से टकरा गई और इसमें 2 लोग घायल हो गए और एक शख्स की मौत हो गई। आरोप है कि मृतक का पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजन इटावा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं, तो वहां कह दिया जाता है कि अब शव का पोस्टमार्टम सैफई पोस्टमार्टम हाउस पर होगा, जिसका उद्घाटन हुआ। बेचारे परिजन डेड बॉडी को लेकर सैफई पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं, तो वहां पर भी मना कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आज उद्घाटन हुआ है, इसलिए यहाँ नहीं होगा। इटावा पोस्टमार्टम हाउस पर ही पोस्टमार्टम करवाना होगा। भटकते हुए परिजन इटावा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कहां और कैसे होगा। इस मामले पर मृतक के पड़ोसी अजयपाल का कहना है कि वो पहले सैफई पहुंचे, लेकिन वहां कह दिया गया कि आज उद्घाटन है, पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा, जिसके बाद उन्हें सैफई से इटावा भेज दिया जाता है और इटावा भी पोस्टमार्टम हाउस पर भी पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया जाता है। और ये हमारे पड़ोसी हमारे भाई है और कल इनका जो है मानेपुरा गांव में सड़क हादसे में गाय आने के कारण से मोटरसाइकिल टकरा गई है और वहां पर हादसा हो गया। 2 लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक की मृत्यु घोषित कर दिया गया और बाकी वो एडमिट है, भी भर्ती है वहाँ पर। अब आप लोग लगभग करीब कितनी देर से यहाँ खड़े हैं और मतलब क्यों खड़े हैं? लगभग में 1 घंटा हो चुका है। इधर पोस्टमार्टम वालों का इनका कहना है कि आपका वहाँ चालू हो गया है, आप अपना वहीं लेके जाएं। बाकी जो है वहाँ ये बोला गया आज यहाँ से उद्घाटन हुआ है, कल से यहाँ काम चालू होगा, आज वहीं लेके जाओ इटावा। आप लोग यहाँ खड़े हैं तो किसके इंतजार में खड़े हैं? सर हमारा पोस्टमार्टम हो जाए, वहाँ पर टाइम से मिट्टी लगाएं सर। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। तो क्या अब आप लोग यहाँ पे लौट के जाएंगे बॉडी लेके? सर जैसा प्रशासन हमें बोलेंगे, क्या हम कहाँ जाएंगे, हम तो कर नहीं लेंगे, या यहाँ होगा यहाँ के प्रशासन लोग बोलेंगे वहाँ ले जाने के लिए, तो वहाँ ले जाएंगे सर। अभी आप लोगों ने बात की तो उन्होंने क्या साफ तौर पे क्या कह दिया आपको? साफ तौर से यही बोला कि वहाँ आप ले जाइए और वहीं वो पोस्टमार्टम होगा आपका। बाकी अभी दरोगा साहब आए हैं, अंदर गए हैं, बाकी वो बातचीत करके आएंगे, क्या बताते हैं रिजल्ट वो देंगे। हालांकि जब इस संबंध में सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सैफई में पोस्टमार्टम हाउस का उद्घाटन हुआ है, पोस्टमार्टम होना तो वहीं चाहिए, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम इटावा में ही करा दिया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए निश्चित थाने जो कि सैफई के लिए निर्धारित किए गए हैं, अब वहां के ही शवों के पोस्टमार्टम कराए जाएंगे, बाकी दूसरे जगहों के इटावा में होंगे। देखो, अगर बॉडी यहाँ आ गई है तो पोस्टमार्टम यही हो जाएगा, ऐसी कोई इतनी विवादास्पद स्थिति नहीं है। हाँ, लेकिन जब उद्घाटन हुआ है तो बॉडी वहाँ भी कर सकते थे। हो सकता है किसी कारण से कोई डॉक्टर उपस्थित ना हो, क्योंकि पहला दिन है और डॉक्टरों को जो ड्यूटी रोस्टर बनाया गया होगा उसमें हो सकता है किसी को सूचना ना प्राप्त हुई हो। तो अगर हमारे यहाँ बॉडी आई है तो हम पीएम करा। नहीं, उनको समझा दिया गया है, डॉक्टर से बात हो गई है कि जब बॉडी हमारे यहाँ आ गई है आप उसका पीएम कर दें, और वैसे ये विधिवत वहाँ शुरू हो जाएगा तो फिर यहाँ बॉडी आएगी। अभी स्ट्रक्चर ये बनाया गया, आज उद्घाटन के बाद जो 5 हमारे थाना माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जो 5 थाने हैं उनके संबंधित जितनी भी अगर कोई बॉडी आती है वो सैफई मेडिकल कॉलेज में की जाएगी, और उसके अलावा जितना भी शहर के वो है वो पीएम हमारे यहाँ जिला अस्पताल मोर्चरी के माध्यम से। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।